हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो इसी दरमियान आज हम लोग बिहार के ऐसे एक संक्षिप्त अवलोकन करने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो भी प्रश्न बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में जो पूछा जाता होगा, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको निश्चित फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर बिहार से रिलेटेड चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आने वाले समय में जो अभी शिक्षक बहाली को लेके बिहार में बीपीएससी के आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उस एग्ज़ाम को लेके भी आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको फ़ायदा निश्चित मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आपको बिहार से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे उसको आप डिटेल में अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक दो बार आप या तो वीडियो को देख लीजिएगा और साथ ही साथ अपने जो कॉपी में आपने नोट्स बनाया है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो आपको सारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार, जो कि अपना बिहार प्यारा बिहार है। और इस बिहार में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो इसकी जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो किन किन राज्यों से और किन किन देशों से इसका सीमा साझा होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी क्षेत्र। ये देखिए, ये हमारा हो गया पूर्वी क्षेत्र, ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र, और ये हो गया उत्तरी क्षेत्र, और ये हो गया दक्षिणी क्षेत्र। तो इसमें पूर्वी क्षेत्र में हमारा जो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो राज्यों से साझा करती है, इधर का राज्य आपका हो गया, ये हो गया पश्चिम बंगाल। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल जो है वो इधर का आपका पूर्वी क्षेत्र का राज्य से पूर्वी क्षेत्र से जो है वो सीमा साझा करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र में। तो उत्तरी क्षेत्र में जो सीमा साझा करता है वो है नेपाल। कौन सा देश है? ये है नेपाल। एक ही देश से हमारा बिहार जो है वो सीमा साझा करता है, जिसे नेपाल है, जो नेपाल है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र से जो सीमा साझा करता है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश में। ये उत्तर प्रदेश से जो है वो सीमा साझा करता है पश्चिमी क्षेत्र। फिर दक्षिणी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दक्षिणी क्षेत्र में जो है वो जो अभी कुछ ही सालों पहले जो है वो बिहार जो है झारखंड से अलग हुआ, यानी कि 2000 में ईस्वी में हुआ था। तो ये हमारा झारखंड जो है वो जब अलग हुआ तो ये झारखंड, तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए झारखंड। तो कौन कौन से सीमाएं हो गई, हम लोग वीडियो को देखते देखते ही याद भी करेंगे। क्या है? सबसे पहले पूर्वी, पूर्वी में क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। उसके बाद पश्चिमी, पश्चिमी में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूर्वी में पश्चिम बंगाल, पूर्वी में पश्चिम बंगाल, और पश्चिमी में उत्तर प्रदेश, और उत्तर में नेपाल। ठीक है, और हमारा दक्षिणी में झारखंड। इतना समझ में आ गया। तो 3 राज्यों से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। पूर्वी में पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में झारखंड, और एक जो है वो देश से सीमा साझा करता है जो कि नेपाल। इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग पूरा क्लियर समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो बिहार का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, बिहार का स्थापना आप लोग लिख लीजिए 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में जो बिहार का जो है वो स्थापना हुआ था। और 1 अप्रैल बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से जो है वो अलग हुआ था। ठीक है, और स्थापना दिवस, अगर स्थापना दिवस की बात की जाए तो वो जो है वो 22 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं बिहार में। बिहार का स्थापना दिवस कब है? 22 मार्च। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसमें फिर हम देखते हैं। उसके बाद प्रथम विभाजन जो हुआ था बिहार का जो है सो प्रथम जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1936 में, जो कि उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था 1936 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो झारखंड, बिहार झारखंड आप लोगों को पता है जो एक था 2000 ईस्वी तक, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, जो बिहार जो था वो झारखंड से अलग हो गया, झारखंड से अलग हो गया। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो बिहार की राजधानी, तो आप सबों को पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं बिहार की जो राजधानी है वो पटना है।
ठीक है, ये बिहार की राजधानी है। और उसके बाद अगर पूछा जाए जो पटना के प्रथम संस्थापक कौन थे, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो पटना का जो प्रथम संस्थापक थे वो थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ये थे पटना के प्रथम संस्थापक, जो कि सूर वंश से थे। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब था, 1540 से 1545 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम सबों को पता है, जो पाटलिपुत्र था। क्या था, पाटलिपुत्र था। ठीक है, जो कि इसका स्थापना जो हुआ था 461 ईस्वी पूर्व हुआ था। कितना हुआ था, 461 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, और पाटलिपुत्र के अगर पूछा जाए जो प्रथम संस्थापक कौन थे, तो आपको प्राचीन इतिहास में देखने को मिलेगा जो कि उदायन नाम से थे। वो उदायन, और या फिर कहीं कहीं आपको उदयन भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको हर्यक वंश से थे। किससे थे, हर्यक वंश से थे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। ये बहुत बार पूछा गया है, और ये बहुत बार सभी जो भी जहाँ भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिस भी परीक्षाएं में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र में जो इसका उत्तरी अक्षांश जो है वो कितना है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ये 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, ये हमारा क्या है, 15 सेकेंड, ये हमारा क्या है, उत्तरी अक्षांश है। और दक्षिणी अक्षांश क्या है, तो दक्षिणी अक्षांश नीचे में होगा। तो दक्षिणी अक्षांश क्या है, हम लोग उसको देख लेते हैं, 83 डिग्री 19 सेकेंड और 19 मिनट और 50 सेकेंड। यहाँ से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। ये जो है इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, चाहे एक बार में हो, 2 बार में हो, 5 बार में हो, 10 बार में हो, इसको निश्चित ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। बिहार का उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश जो है वो कितना है, तो उत्तरी अक्षांश कितना है, 24 डिग्री 20 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक जो है इसका जो है भौगोलिक स्थिति है। इतना हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अगर इसका पूछा जाए, वैसे पूछा ये क्वेश्चन नहीं जाता है कि इसका जो है वो कैसा इसका शेप है बिहार का, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक तरह से आयताकार शेप है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये आयताकार शेप में आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो बिहार का जो संपूर्ण भूभाग का जो स्थिति है वो किस तरफ है, तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध, कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा बिहार जो है वो आता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा बिहार का जो है वो भूभाग आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी कितने सीमाओं से ये राज्य साझा करती है, तो इस पर हम लोगों ने बात कर लिया है। अभी आप लोग बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कौन था, यहाँ से यहाँ तक कौन था, यहाँ से यहाँ तक कौन था, ऊपर में कौन था और नीचे में कौन था। तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पूर्वी क्षेत्र में कौन था, जो वेस्ट बंगाल, क्या था, वेस्ट बंगाल। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में कौन था, यूपी। और उत्तरी क्षेत्र में कौन था, नेपाल। एक ही तो राज्य है, एक ही तो देश है जो कि नेपाल है, जो कि ऊपर में है, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में है। और उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ तक देखा जाए तो दक्षिणी क्षेत्र में झारखंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हम इस पे तो हम लोग बात कर लिए थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका डिस्टेंस, ऊपर से लेके नीचे तक कितना है, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना है, पूर्व से लेके पश्चिम तक कितना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है, उत्तर से दक्षिण तक इसका जो डिस्टेंस है वो है, आप लोग लिख लीजिए, 362 किलोमीटर। कितना है, 362 किलोमीटर। और अगर बात की जाए पूरब से लेके पश्चिम तक, तो पूरब से लेके पश्चिम तक जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 483 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पूरब से लेके पश्चिम तक 362 किलोमीटर, और पूरब से लेके पश्चिम तक 483 किलोमीटर, और उत्तर से लेके दक्षिण तक 362 किलोमीटर। इतना हम लोगों को समझ में आ गया।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका हमारे बिहार का जो राजकीय जो भी मान्यता प्राप्त चीज़ें हैं, जैसे कि राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो राजकीय चिन्ह जो है हमारे बिहार का क्या है, बोधि वृक्ष। क्या है, बोधि वृक्ष, ये राजकीय चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं राजकीय पशु पर। तो राजकीय पशु जो है वो क्या है, बैल है, जो कि बहुत मेहनती होता है। ये क्या है, राजकीय पशु है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि राजकीय पक्षी कौन सा है। तो पक्षी की जहाँ तक बात की जाए तो हम लोग अभी देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं बहुत इसका विलुप्त हो गया है, जो कि बिहार में इस पर इसका जो है वो संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है, जिसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में हम लोग इसका दर्जा दिए हैं, जो कि गोरैया। क्या है, गोरैया, आप लोग लिख लीजिए, गोरैया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं राजकीय फूल। ठीक है, राजकीय फूल कौन सा है। तो फूल की जहाँ तक बात की गई तो फूल जो है वो है गेंदा। आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, हमारे बिहार में ये चीज़ बहुत, ये फूल जो है वो बहुत देखने को मिलता है। तो क्या हो गया, गेंदा। उसके बाद मछली की जहाँ तक बात की जाए, आप सबों को पता होगा राजकीय मछली जो है वो क्या है, मांगुर माछ। मांगुर माछ ऐसे बोला जाता है मैथिली में, लेकिन इसे क्या कहते हैं, मांगुर। ठीक है, मांगुर, ये जो मछली होता है ये आपको बहुत एक तरह से इसमें जो है सो विष होता है, एक तरह से इसको पकड़ने में बहुत मुश्किल होता है, ये कहीं ना कहीं बहुत काटता है इसको, इसलिए ये जो मांगुर है वो राजकीय मछली के रूप में आपको बिहार का जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिहार का जो राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा पे हम लोग बात करते हैं। तो बिहार का राजभाषा सबसे पहले प्रथम राजभाषा में जो देखा जाए तो क्या है, हिंदी। ठीक है, और द्वितीय राजभाषा में जो देखा जाए तो क्या हो जाता है, उर्दू। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते रहिएगा इसको, और एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आए या नहीं याद हो तो आप दोबारा 3 बार देख लीजिएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है वो कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो बिहार में जो वन क्षेत्र है। ठीक है, जो वन क्षेत्र है, ये भी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो वन क्षेत्र कितना है। तो 7000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7000 वर्ग किलोमीटर तक आपको क्या है, वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि पूरे भौगोलिक स्थिति जो है ना, बिहार का जो भी क्षेत्र है वो उसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 7.05% है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोगों को या तो पेड़ लगाना होगा और हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो एक अच्छा सुधार होगा। तो इसीलिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो बिहार का जो सर्वाधिक वन वाला जिला, अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन से जिला में आपको वन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जो है वो रोहतास है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जो रोहतास है, रोहतास जो जिला है वो क्या है, सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें आपका वन का क्षेत्र है। और सबसे न्यूनतम अगर पूछा जाए कम, तो कम में आपका आ जाता है पूर्णिया। ठीक है, सबसे कम में क्या आ जाता है, पूर्णिया। सबसे ज़्यादा में क्या आ जाता है, रोहतास। सबसे कम में क्या आ जाता है, पूर्णिया। अभी वीडियो देखते देखते आप लोग याद कर लीजिए, जो दोबारा जो है वो अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए जो एक बार में हम इस चीज़ को याद कर लें। ठीक है, इतने चीज़ों को हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रमुख कौन कौन सी नदियां हैं जो बिहार के क्षेत्रों से गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा। ठीक है, गंगा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो गंगा है। ठीक है, गंगा हो गया, कोसी हो गया। ठीक है, कोसी, बागमती, बागमती, उसके बाद सोन, उसके बाद आपको पुनपुन, पुनपुन नदी आपको देखने को मिलेगा। फागु नदी देखने को मिलेगा, फाल्गु कहते हैं जिसे, कहीं कहीं फागु भी कहते हैं। उसके बाद गंडक, गंडक नदी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको घाघरा नदी देखने को मिलेगा, और घाघरा के बाद आपको कर्मनाशा, एक नदी है कर्मनाशा, ये भी आपको देखने को मिलेगा बिहार में। तो कुल कितने नदी आपको बिहार में देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फाल्गु, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, इतनी सारी नदियां आपको जो है सो बिहार में देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बिहार में गंगा नदी का जो है वो प्रवेश जिला कौन सा है, कहाँ से बिहार में जो है वो गंगा नदी का प्रवेश होता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। गंगा नदी का जो प्रवेश होता है वो आपको
भोजपुर, यानी कि भोजपुर जो है वो आरा में है, भोजपुर जो है वो आरा में है। तो यहाँ से जो है वो बिहार में गंगा नदी का प्रवेश होता है। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें, कौन सी फसलें जो है वो उगाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती है? चावल। क्या उगाई जाती है? सबसे ज़्यादा चावल। इतना चीज़ हम लोग समझ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले एक चीज़ हम छोड़ दिए थे, उसको आप लोग समझ लीजिए। देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितने प्रमंडल, जो बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है वो कितनी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। तो इसको हम लोग 9 प्रमंडल को अच्छे से याद कर लेते हैं कि पटना है, तिरहुत है, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये 9 टोटल जो है वो प्रमंडल है। कितना है? 9। ठीक है, 9 प्रमंडल जो है वो बिहार में है। पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से जो प्रमंडल हैं उसमें कौन कौन से जिला जो है वो आती है। तो इसको आप लोगों को देख लेना है, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इसमें हम आपको जैसे बता देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्षेत्र जो है वो आपका, ये क्षेत्र तिरहुत प्रमंडल में आएगा। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन सी जिला आ जाएगी? तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये जो है आपका तिरहुत में आ जाएगा। उसके बाद पटना का जब बात करेंगे कौन कौन से ज़िले हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। टोटल जो बिहार में जो टोटल ज़िलों की संख्या है वो कितनी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, काउंट करके हो चाहे जैसे हो, आप लोग कमेंट करके ये चीज़ें बताइएगा जो बिहार में जो ज़िलों की संख्या है वो कितनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ प्रमुख चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल की जो संख्याएं हैं वो आप लोग लिख लीजिए, 104 ये अनुमंडल है बिहार में। ठीक है, ये अनुमंडल आपको बिहार में 104 अनुमंडल देखने को मिलेगा। उसके बाद राज्य में राजस्वदाता गांवों की संख्या, यानी कि गांव कितने हैं बिहार में, तो गांव जो है वो 44,874 जो है वो गांवों की संख्या है। उसके बाद बात करते हैं नगर परिषद जो 38 है, नगर पंचायत जो कितने हैं, 87 है। नगर पंचायत जो है वो 87 है। उसके बाद नगर परिषद की जहाँ तक बात की जाए, जिला परिषद जो है वो 38 है, और नगर परिषद उससे कम है बहुत। नगर परिषद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही है। ठीक है, उसके बाद नगर निगम की जहाँ तक बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 11 जो है वो नगर निगम है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि बिहार का जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कैवां स्थान है भारत में। तो भारत में बिहार का जो स्थान है वो आप लोग लिख लीजिए कि 13वां स्थान जो है वो बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है। उसके बाद अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूसरे स्थान पे बिहार का आता है। पहला यूपी का है और दूसरा जो है वो बिहार का आता है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जो है वो कौन सा आता है? राजस्थान। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे कि उच्च न्यायालय पटना में है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है? पटना में है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विधानसभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है वो बहुत बार पूछा गया है, जो कितने विधानसभा की सीटें जो है वो बिहार में हैं। तो बिहार में विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपको 243 सीटें जो है वो विधानसभा की है। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है? 75। कितना है? 75। ये विधान परिषद का है और ये विधान सभा का है। ठीक है, उसके बाद जो आरक्षित सीटों की अगर बात की जाए, इसमें विधान सभा में जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या जो है वो 40 है। जो आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में उनकी संख्या 40 है, और विधानसभा में टोटल जो कुल सीटें हैं वो 243 हैं। ठीक, इतना हम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि लोकसभा में, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें बिहार में कितना सीट है। तो इस पर हम लोग देख लेंगे, जो बिहार में जो सीटों की संख्या है वो 40 है। ठीक है, जो लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में बिहार की सीटें जो है वो 40 हैं। ठीक, और अनुसूचित, उसी में जो अगर देखा जाए अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस सबको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा।
ठीक है ना। तो लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 6 है। उसके बाद राज्यसभा में बिहार का जो प्रतिनिधित्व करता है कितने सीटों पे, तो राज्यसभा में अगर देखा जाए तो आपको हम बता दें कि राज्यसभा में 16, ठीक है। राज्यसभा में जो बिहार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो 16 सीटों से करता है। उसके बाद जिला की जो संख्या है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है, ये हमने आपको बता दिया है जो कितने ज़िले जो हैं वो हैं। और सबसे लास्ट में जो ज़िला बना है ये भी आप लोग, ये हम आपको बता देते हैं। जो सबसे लास्ट में जो ज़िला बना है जो 38वां ज़िला है, आप लोगों को हम बता ही दिए। खैर 38वां ज़िला जो है, यानी कि टोटल इसका मतलब क्या हो गया, 38 ज़िला हो गया। 38 ज़िला में जो 38वां ज़िला बना है वो कौन सा, क्या नाम है उसका, अरवल। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है जो सबसे लास्ट में बिहार में कौन सा ज़िला बना है, तो अरवल ज़िला जो है वो सबसे लास्ट में बना है। ये सारी चीज़ों पे हम लोगों को समझ में आ गया। अगर प्रखंडों की संख्या पे अगर बात की जाए तो बिहार में प्रखंडों की कितनी संख्याएँ हैं, तो 534। ये प्रखंडों की संख्या है 534, ठीक है। तो इन सभी बातों पे हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया जो बिहार की क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं। और इसमें भी अगर जो चीज़ें आपको लगेंगी, जो ये चीज़ें अगर बताना है तो उसके लिए हम और जो है वो वीडियो आपको आने वाले समय में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और धीरे धीरे हम लोग जो है वो सीटेट का भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं इस चैनल पे। और जो आने वाले समय में जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा शिक्षक बहाली को लेके, उससे रिलेटेड भी आपको हम इस चैनल के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको हम देते रहेंगे। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो अगर हम डालें तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।